आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण पारस्परिक क्रिया को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर क्या समझाना है हमें? जो पराग और स्त्रीकेसर का संकर्षण होता है तो क्या होता है, जो परागकोश होता है, क्या होता है, जो परागकोश होता है इस जब क्या होता है ये स्फुटित होता है। क्या होता है? जब परागकोश स्फुटित होता है तो इससे क्या होते हैं, परागकण मुक्त होते हैं। क्या मुक्त होते हैं? परागकण मुक्त होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं जब ये परागकण मुक्त होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये किसी माध्यम या किसी अन्य वजह से क्या हो जाते हैं, मतलब जो क्या होता है स्त्रीकेसर होता है, या इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो वर्तिकाग्र होता है इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। मतलब किसी माध्यम से या किसी भी चीज से क्या है, इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो अगर क्या होता है यहाँ पे माध्यम चाहिए होता है तो इसको क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। ठीक है, या किसी उसी पुष्प के अगर क्या हो ये दोनों भाग हो तो उसको क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये परागण मुक्त होते हैं, परागकण मुक्त होते हैं तो ये परागकण क्या होते हैं, उड़कर या किसी माध्यम से क्या हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं या वर्तिकाग्र पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, इन दोनों का संकर्षण होता है। क्या होता है? इन दोनों का संकर्षण होता है। अब क्या होता है, जो परागकण होता है पर से क्या निकलता है, यहाँ एक नर युग्मक निकलता है। क्या निकलता है? नर युग्मक निकलता है। और ये क्या करता है, ये जो नर युग्मक होते हैं ये क्या करते हैं, जो ये वर्तिकाग्र होती है वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जो मादा भाग का या जो मादा युग्मक का अंडाशय होता है ये यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है निषेचन की घटना। क्या होता है? यहाँ पे निषेचन होता है, मतलब इन दोनों के मध्य क्या होता है, यहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है, ठीक है, पराग नलिका के द्वारा यहाँ पर क्या किए जाते हैं, दो नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दो नर युग्मक। अभी क्या होता है कि इन दो नर युग्मकों में से जो एक नर युग्मक होता है, क्या होता है, जो एक नर युग्मक होता है वो अंडाशय में जो अंड कोशिका होती है, क्या होती है, जो अंड कोशिका होती है इस अंड कोशिका के साथ क्या होता है, संलगित हो जाता है या क्या कर जाता है, संलयन कर जाता है। जिसके पश्चात ये क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है, ठीक है, दूसरा नर युग्मक क्या करता है, जो यहाँ क्या होती है, द्वितीयक केंद्रिक, क्या होते हैं, जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं, इन द्वितीयक केंद्रकों के साथ क्या करता है, संलयन करता है। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, ये भी संलगित होता है तथा ये क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो द्वितीय केंद्रक बनता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन से ठीक पहले क्या होते हैं, जो ध्रुवीय केंद्र, ठीक है, ये दो ध्रुवीय केंद्र क्या होते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं या मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये दो ध्रुवीय केंद्र क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो ये यहाँ पे क्या बना देते हैं, द्विगुणित संरचना बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब एक नर युग्मक का तथा एक अंड कोशिका का संलयन होता है तो ये क्या बना देते हैं, यहाँ पर जो युग्मनज बनता है वो क्या बनता है, द्विगुणित बनता है। ठीक है, अंड कोशिका तथा नर युग्मक क्या होते हैं, यहाँ पे अगुणित होते हैं। वैसे ही बात करें यहाँ पर, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो दो अंड कोशिका से या ये द्वितीय केंद्रक होते हैं इनके साथ जब संलयन करता है तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे त्रिगुणित संरचना बनाता है। मतलब जो कि क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र क्या होता है, त्रिगुणित संरचना होता है। ठीक है, अब इसके फलस्वरूप यहाँ क्या होता है, जो युग्मनज होता है इस युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। मतलब ये युग्मनज किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है या जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है।
अब ये भ्रूणपोष का जो कार्य होता है, ये कार्य क्या होता है, जो विकासशील भ्रूण होता है इसको क्या करना होता है, पोषण देना होता है। क्या करना होता है, इसका जो कार्य होता है वो विकासशील भ्रूण को पोषण देना होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, जो भ्रूण होता है, ठीक है, इस भ्रूण में क्या होते हैं, कुछ विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ विभाजन होते हैं, और विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बदल जाता है, यहाँ पर विभाजन के फलस्वरूप ये क्या होता है, ये क्या बना देता है, 8 कोशिकीय भ्रूण बना देता है। ठीक है, ये भ्रूण मतलब विभाजन होता है तो ये 8 कोशिकीय भ्रूण बना देता है, जो क्या होता है, जिससे जो पादप होता है, पादप के विभिन्न भागों का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, पादप के विभिन्न भागों का विकास होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको उत्तर पसंद आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।